बस अल्लाह का शुक्र है। और आज हम बताएंगे कि पाकिस्तान हमने कब जाना है और शादी पर जाना है या नहीं जाना, जो भी है उनसे डिस्कस करते हैं। मेरा हक है, मैं शादी के बाद भी अगर कभी भी ज़रूरत पड़े मेरी, तो मैं अब्बू की जगह पर हूँ। ठीक है, कोई भी ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ की, मैं हाजिर हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका लाइफ विद बिलाल में। मैं थोड़ा आहिस्ता बोलूँगा क्योंकि 4 से 5 दिन हुए हैं मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी। मेरी ना दांतों के लिए अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास, तो उसने फिल करना था। लेकिन जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी तो उसने दांत देखा, मेरी दाढ़ देखी, तो उसने ये कहा कि ये तो निकलेगी, फिल नहीं हो सकती। तो फिर उसी टाइम उसने निकाली। मेरा रोज़ा भी था। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि रात के 9 बजे तक मेरा ना ब्लड जो है ना वो ज़ुबान से इधर तक आ गया। तो फिर मुझे एमरजेंसी जाना पड़ा, फिर मेरे स्टिचेस लगे। तो सारा कुछ आप देखेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो ऐसा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हम पाकिस्तान कब जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था जनवरी में कि 2025 वो वाला साल है जिसमें हमने जाना है पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि असली में किस महीने में हम जाएंगे पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह मतलब कि बता तो देंगे, वो तो अल्लाह ने लिखा होगा उस टाइम ही जाएंगे, आगे पीछे तो हो सकती है डेट। और बात यह है कि मेरा भी साथ इशू था और अनफा भी बहुत बीमार है, अभी भी बीमार है। अभी आज मैं उसको हॉस्पिटल ले गया हुआ था समीना के साथ। तो आप दुआ कर दीजिएगा अनफा के लिए भी। और बाकी ये है कि आज मैंने ना मरीम सिस्टर को सरप्राइज़ नहीं गिफ्ट, सरप्राइज़ निकल गया, गिफ्ट देना है शादी का। तो लेकिन आपको बताना नहीं है क्योंकि जाहिर है गिफ्ट मैंने देना है। और मैंने एक काफ़ी जो एक हर हस्बैंड और वाइफ की ना ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद वो गिफ्ट उनको मिले। मैंने वो तो उनको ऑफ़र किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उनको वो चाहिए जो उनको उनको ज़रूरत है, उनको पसंद है मरीम सिस्टर को। तो चलिए आज मैंने उनको वो कर दिया है डिलीवर। और साथ में डिलीवर किया भी, पहुंचा नहीं होगा, शायद पहुंच गया होगा। अभी उनको कॉल भी करते हैं, वैसे भी मेरी अक्सर होती रहती, कल भी हुई थी मेरी बात उनसे, लेकिन आज आप लोगों के साथ करेंगे। और साथ आप लोगों के साथ मुबारकबाद भी दे देंगे, उसका भी पूछ लेंगे कि शादी की तैयारी कैसे चल रही है। वैसे मैं तो पूछता रहता हूँ, चलो वीडियो में पूछ लेंगे आज। और इसके अलावा क्या करेंगे हम आज, बाकी आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ जी कि हम समीना, पाकिस्तान कब जा रहे हैं। पाकिस्तान यहाँ पे कब जा रहे हैं। देखें जी, पापा और बेटी जो है ना बैठे हुए हैं। हाँ जी बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। आज रोजे के साथ आपका ट्रीटमेंट है। चलो अल्लाह खैर करेगा। और मुझे ना रात से ही डर लग रहा है क्योंकि रोज़ा भी है बिलाल का, ऊपर से बिलाल की क्लास भी है इसके बाद ना फ़ौरन बाद। तो मुझे ये है कि लास्ट टाइम मैंने कभी दांतों का ट्रीटमेंट देखा तो नहीं, लेकिन मुझे पता है इसकी दर्द बहुत होती है। अल्लाह करे बिलाल को दर्द ना हो, मेरी दिल से दुआ है। तो बस अब चलते हैं क्योंकि बिलाल ने रोज़ा तो कोई नहीं छोड़ा आज तक, पूरे हैं बिलाल के माशाल्लाह। और बिलाल कह रहे मैंने छोड़ना भी नहीं। निकले ले लिए सब कुछ, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है ना, मेरे पास। चले बस वही चाहिए लाजमी। तो चलें जी, आज बिलाल की जो ये दांत है ना वो बिल्कुल ऊपर से उतर चुका हुआ है, ये दाढ़ है यहाँ पे, तो नीचे उसके बेस ही रह गई है। तो उसका देखेंगे डॉक्टर क्या करते हैं, अल्लाह खैर करे। परेशान नहीं होना, अच्छा चलो परेशान नहीं होना, अल्लाह करे आपको दर्द ना हो, बस ये मैं दुआ करती हूँ सही हो सब कुछ, है ना। रोज़ा कोई नहीं, अगर कुछ हुआ तो फिर तो मजबूरी है ना, ब्लड वगैरह कुछ ऐसे। नहीं, अगर तो मैंने ऐसे आके मैंने नियत करके रोज़ा रखा हुआ, लेकिन 99% जो चांसेस होते हैं कि रोज़ा ठीक ही रहेगा। चलें 1% अगर ऐसी बात होती है अल्लाह। चलें ठीक है। पापा का ट्रीटमेंट होना है और अनफा को अपने खेलों की पड़ी हुई है। अनफा को ये इतना पसंद है ना, टेबल चेयर और साथ में यहाँ पे आके प्ले करना बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए अब अनफा माशाल्लाह यहाँ पे खेल रही है है ना बिलाल। हाँ खुश हो रही है, हालांकि घर में अपने भी बहुत है, लेकिन फिर भी आपको घर में भी ऐसे, मैंने बिलाल इसको घर में भी ऐसे मंगवा देती हूँ, ब्लॉक्स ऑर्डर करती हूँ। हाँ टेबल चेयर भी होनी चाहिए, ये देखिए। हाँ अब सारा रखेगी। तो चलिए जी, बिलाल का जो ट्रीटमेंट है ना वो स्टार्ट हो चुका हुआ है और मैं डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप बाहर चले जाओ। तो अनफा ने बहुत तंग किया हुआ मामा को। आई अनफा ऐसे नहीं करते बेटे। बड़ी मुश्किल से बिलाल का ना दांत निकला है, अब बिलाल बोल नहीं सकते।
ओए होए। तो यार बड़ी मुश्किल से ना वो ना सारा ऊपर से जो होता है ना बेस जो हमारा ऊपर नज़र आ रहा है ना, वो बिलाल का ना थोड़ा थोड़ा करके टूट गया हुआ था। इधर है बिलाल। तो पाकिस्तान में ना इसकी फिलिंग करवाई थी हमने, लेकिन वो फिलिंग भी निकल गई हुई थी। तो अब ऐसा था कि डॉक्टर ने फिर बड़ी मुश्किल से ना, पता नहीं, मेरे सामने तो इंजेक्शन ही लगा था क्योंकि मैं अनफा साथ थी, तो उन्होंने कहा था आप ना वेटिंग रूम में चले जाएं। पता नहीं मेरे पीछे ही हुआ है बिलाल के साथ कुछ, तो अब उन्होंने उसके ऊपर बड़ा सा वो रख दिया है ब्लड की वजह से। पता नहीं, अब अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो बड़ी दर्द सा फील हो रहा था। हालांकि आपको ना इंजेक्शन लगने लगा, मैंने ऐसे किया, डॉक्टर कहता कुछ नहीं हुआ, टेंशन ना लो, अभी दर्द नहीं हुई। पता नहीं बाद में फिर अब ये है कि नेक्स्ट 9 अप्रैल की बिलाल की टर्मीन है, 9 अप्रैल की है बिलाल, तो उस दिन फीलिंग होगी। तब तक ये होल मतलब होल ही रहेगा। शुक्र है निकल आया अंदर से, पता है बड़ा गलत था अंदर रखना। हाँ चले आ जाए, बस आपने ना बस फेंकना है, थूकना है, ठीक है बिलाल, थूकना है आपने। थूक तो सकते हो यहाँ पे, लेकिन ये तो पब्लिक प्लेस है, तो घर जाके कर लेना। तो ऐसा है कि अब चलते हैं घर। शुक्र है हो गया। वैसे फिलिंग करनी थी उसने, बिलाल उसमें डस्टबिन में कर सकते हो, वो सामने वो जो बना हुआ है। तो अब चलते हैं घर, और अनफा काफ़ी तंग करने लग जाती है थोड़ी देर के बाद ना, तो बस फिर आप लोगों को घर जाके बताते हैं। बिल्कुल गायब हो गई थी क्योंकि बिलाल का ज़ाहिर है वो ट्रीटमेंट जो हुआ है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी। कुछ अनफा को बुखार चढ़ गया बहुत ज़्यादा तेज़। हम लोग घर आए, इधर बिलाल को मैं देख रही, और दूसरा जो था मतलब बिलाल बार बार जिस तरह से वो ब्लड वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहा था मुंह के अंदर, तो फिर मैंने उनको कहा थोड़ी देर सो जाएं। आज स्कूल से मतलब छुट्टी वगैरह करवाई मैंने ज़बरदस्ती। मैंने कहा कोई नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे अब क्या करोगे, कोई हमें मतलब इतना नहीं है कि जाना है, छोड़ो स्कूल को। और फिर ऐसा था कि अनवा को बुखार चढ़ गया, और उसको फिर मैंने देखा, फिर मेरा काम भी था, बड़ा कुछ था, बड़ी मैं मसरूफ़ हो गई। तो ऐसा था फिर अभी जो है ना मैं बना रही हूँ शोरबा, मतलब चिकन का शोरबा नहीं होता, तो मैंने सोचा कि ये रोज़ा भी पूरा रखा हुआ बिलाल ने, रोज़ा बिल्कुल भी बिलाल ने जो है ना नहीं माने नहीं। मतलब मैंने कहा कि ब्लड निकल आया है तो फिर भी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैंने नियत की हुई है, और मैंने पूरा रोज़ा जो है ना, तो मैंने पूरा रोज़ा जो है ना इफ्तार के टाइम ही खोलना। हालांकि डॉक्टर ने कहा था आप सुन्न हुआ है उसके बाद दर्द होगी, दर्द भी बर्दाश्त की है रोज़े के लिए। तो अल्लाह ताला उनका रोज़ा कबूल करे और बिलाल को सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये इसके बाद ना मतलब दांत की दर्द, दाढ़ की दर्द यहाँ पीछे वाले, उसमें कोई भी बंदा इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन माशाल्लाह बिलाल ने की है, तो अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे। तो बस अब मैं ना बिलाल के लिए बना रही हूँ उबले चावल, लेकिन ना बिल्कुल जैसे कहते हैं ना पानी वाले बनाऊंगी, नरम चावल बनाऊंगी। और फिर क्योंकि रोज़ा है ना, ज़्यादा मसला ये है, तो रोज़े के साथ फिर कुछ खाएंगे तो फिर ही थोड़ा मतलब एनर्जी वगैरह आएगी। तो मैंने सोचा चिकन का शोरबा बना लेती हूँ, और साथ ना क्योंकि हलवे वगैरह से तो भूख नहीं जाती, तो इस वजह से मैंने कहा रोटी में फिर चावल और साथ में शोरबा। तो बिलाल से भी मिलवाती हूँ आपको, क्योंकि अनफा बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। और यहाँ पे देखें बिलाल, रोज़ा खुलने में बस 6-7 मिनट रह गए हैं। फिर दवाई खानी है आपने, अच्छा इबुप्रोफेन, पूरा दिन चुप करके लेटे रहे, दर्द का भी नहीं मुझे बताया। यहाँ पे शोरबा भी रेडी हो चुका हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा ना, वो कहते हैं ना मिर्चें भी नहीं डाली, और प्रॉपर बस थोड़ा हल्दी डाल के नमक डाल के ऐसे करके मैंने बना के दिया, ताकि ना ताकत आ जाए और हीलिंग प्रोसेस भी हो। दूसरा मैंने ना रोज़ा है क्योंकि, तो मैंने यहाँ पे ना एक स्मूदी भी बना के रखनी है बिलाल के लिए। इसके अंदर मैंने डाला है ब्लूबेरी और थोड़ा सा सेब, थोड़ा सा पानी और दूध, थोड़ा सा बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं लस्सी की तरह बना हुआ है, और केला डाला है। मैंने कहा ये भी बिलाल को दे दूंगी। तो हो रहे हैं और इसको दम लगाते हैं। इस सालन हमारा जो है ना परहेजी सा रेडी हो चुका हुआ है, और साथ में स्मूदी में डाल के देने लगी हूँ बिलाल को, और क्योंकि रोज़े का टाइम जो है वो हो चुका है। रेडी है हमारी स्मूदी, हो चुका है। ये ले बिलाल दुआ मांगे, और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, खसूसन आपको दे, क्योंकि आपने इतनी हिम्मत की है। दर्द होती है ना, इबुप्रोफेन नहीं काम आएगी, क्योंकि पैरासीटामोल का काम नहीं है ये। थैंक यू समीना। कोई बात नहीं, आपका ख्याल मैंने ही रखना है, और किसने रखना है? मैंने, अनफा ने। अनफा सबसे ज़्यादा रखती है। सब कुछ अच्छा नहीं था, काफ़ी ज़्यादा रात को परेशानी बन गई थी। आप लोगों को बताती हूँ, ऐसा हुआ कि बिलाल का जो ब्लड था ना
वो रुक ही नहीं रहा था, काफ़ी ज़्यादा हो गया था, ज़ुबान के इधर तक मतलब इससे होंठ तक आ गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। रात को ना 9:30 बजे की बात है, तो फिर फटाफट से हम लोग हॉस्पिटल गए क्योंकि डॉक्टर का क्लिनिक तो खुला नहीं होता। तो अनफा को भी बुखार था, वो भी हो गया, फिर जाना पड़ा हमें। फिर वहाँ जाके ना काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद उन्होंने ना ज़ख़म के ऊपर स्टिचेस लगा दिए। तो बड़ा ज़्यादा मतलब कहते हैं ना पूछें, बहुत टेंशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और अभी भी टेंशन ही है। अब मैंने बिलाल से यही कहा है कि हम ना अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको जाके चेक करवाते हैं कि जो स्टिचेस लगे हैं वो ठीक लगे हैं। मसला ये हो गया था कि बिलाल ने ना नमाज मतलब इसके फ़ौरन बाद ना इस ट्रीटमेंट के आके नमाज में सजदा कर लिया था। उससे ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन उस तरफ आके और ज़्यादा होने लग गई थी। तो बस थोड़ा सा इंसान की भी गलती होती है, लेकिन ये है कि अब क्या कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं उसी डॉक्टर के पास। पता नहीं एकदम से क्या टेंशन आ गई, समझ नहीं आ रही। तो अब फिर ये है कि चलते हैं, जाके स्टिचेस चेक करवाते हैं। खून जो है वो रुक गया है, लेकिन ये है कि अकड़ाहट है, सारा कुछ वही जो दर्द वगैरह। तो अब निकलते हैं। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि पता नहीं इंसान को क्या हो जाता है एकदम से, पता ही नहीं चलता है। तो हमारे लिए तो नॉर्मल प्रोसीजर था। चले चलते हैं, आज बिलाल कार्ड वगैरह पकड़ लें। आप लोगों ने बिलाल के लिए खास दुआ करनी है। तो वैसे ही आजकल बड़े प्यारे लग रहे थे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है बिलाल को। तो अल्लाह ताला बिलाल को सही रखें, क्योंकि अगर बिलाल सही हैं तो हमारा घर सही है, नहीं है सही तो फिर हमारे कुछ भी नहीं सही है। आप लोग समझते हैं। वैसे तो कहते हैं औरत से ऐसे होता है, लेकिन हमारे लिए तो दोनों बातें सेम ही हैं। मुझे कुछ हो तो भी मसला है, बिलाल को कुछ हो तो ज़्यादा ही मसला है, क्योंकि फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो बस अब चलते हैं। और हालांकि परहेज़ किया था, बस ये है कि डाउन के चले गए ना, उससे ज़्यादा ब्लड बाहर आने लग गया। तो चलें जी, एक बार फिर से दिखा लिया डॉक्टर को, स्टिचेस देख लिए डॉक्टर ने कहा जो ब्लीडिंग थी नॉर्मल नहीं थी, इतनी ब्लीडिंग होती नहीं है, तो अच्छी बात है, आपने स्टिचेस लगवा लिए उधर से। और अब आके ना आपने 3 अप्रैल को इनको खुलवाना है। तो बस शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड निकल आया हुआ था कि खुद भी हमें टेंशन होने लग गई थी। आगे बिलाल का इशू ज़्यादा हो गया था इससे। अब चलते हैं घर आज। अस्सलामुअलैकुम। और आज ऐसा कि तीसरा दिन है, मुझे स्टिचेस लगे हुए हैं, तो मैं आराम से ही बोलूँगा। एकदम से मैं तेज़ भी हो जाऊँगा, लेकिन गलती से होगा, साथ ही मैं रुक जाऊँगा। तो अब ऐसा है कि मरियम सिस्टर की जो शादी है ना, बस करीब ही है। तो ऐसा है कि मैंने उनको ना मतलब कि उनसे बात भी करता रहता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने करूँ बात, ठीक है। आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं आज, और देखते हैं, और उनको सरप्राइज़ भी देंगे। और आज हम बताएंगे कि पाकिस्तान हमने कब जाना है, और शादी पर जाना है या नहीं जाना, जो भी है उनसे डिस्कस करते हैं शादी पर कब आना है या नहीं आना। चलें। और अस्सलाम वालेकुम जी। बिलाल जो है ना स्टिचेस के बाद आज बैठे हुए हैं, लेकिन ये है कि अनफा भी यहाँ पे है, लेकिन उसको बुखार चढ़ा हुआ, उसको हम वीडियो में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि बस उसको नहीं लेके आएंगे। तो अभी ये है कि बिलाल जो है बात वगैरह करते हैं, और फिर हम आज आप लोगों को बताएंगे कि हमने पाकिस्तान कब जाना है, कितने टाइम के लिए जाना है, और अभी क्यों नहीं जाना। सारी आप लोगों को डिटेल बताएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने ना वीडियो में साथ रहना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हो? हाँ, मेरी तबीयत अब ठीक है। बस 3 दिन हो गए हैं, अब थोड़ा सा वो स्वेलिंग वगैरह है, थोड़ा सा सूजा हुआ है ना। नहीं ना, मेरी बात सुनो, टांके लगे हैं, इतनी स्टिचेस लगे हैं, बड़ा मुश्किल है, दर्द हुई है बड़ी। हाँ, तो ऐसे ही है ना, बंदे की शरीर को कमजोर होती है, फिर ऐसे इतना मुश्किल काम हो, वो पता भी ना हो, पूरा ऑपरेशन की तरह किया मैंने मेरा। और मुंह नहीं खुलता, मुंह अकड़ा हुआ है। लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट पे। हाँ, उसके बाद 2 घंटे दबा के रखा था, फिर सही हो गया। और बताओ, सब ठीक है? शादी की तैयारियां सही चल रही हैं? सही। ऐसे ही है, मैं
वैसे तो रोजाना फोन करता हूँ, पूछता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चले वीडियो में भी दिखा देते हैं। आज मरियम सिस्टर से बात कर रहा हूँ मैं, शादी की मतलब के बारे में पूछ भी रहा हूँ, सब कुछ है। और ऐसा है कि जो गिफ्ट है ना आपको आज रिसीव हो जाएगा। और गिफ्ट जो है मैंने बताया नहीं किसी को, ना बताना है। चलें ठीक है। और बाकी रही बात, जब मैं पाकिस्तान आऊँगा ना तो कुछ ग्रैंड करेंगे, ग्रैंड इंशाल्लाह। बस जल्दी आऊँ, दुआ करें सारे काम पूरे हो जाएं अल्लाह के हुक्म से, आसानी से, फिर जल्दी से पाकिस्तान आए, फिर कुछ ग्रैंड करेंगे, ठीक है। और मैं हाँ बिल्कुल सही है। बस और ऐसा है कि शादी पर मैं आपको बताने लगा था, हाँ ये याद आया मुझे। वैसे आपसे बात हुई है कि शादी पर तो मैं नहीं आ सकूंगा, जैसा कि आपको पता है समीना का भी मतलब कि वो भी बीमार है, अनफा है, छोटी बच्ची है, तो उस हिसाब से टाइम आगे आप काट लेते, लेकिन शादी जितनी जल्दी हो बेहतर होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हैं? तो बेहतर हो गया, जल्दी शादी है तो इंशाल्लाह मैं साथ होऊंगा। ऑनलाइन मैं भी मतलब पार्टिसिपेट करूंगा शादी में, ठीक है। ठीक है, मैं पार्टिसिपेट करूंगा, दुआएं भी मेरे साथ होंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। सही है, मैं ठीक हूँ, मैं अल्लाह की शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस दांतों की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, 1-2 दिन हुए हैं, तो बस अल्लाह की शुक्र है। और क्या हाँ कोई बात नहीं, वेलकम, मेरा हक है। मैं शादी के बाद भी अगर कभी भी जरूरत पड़े मेरी, तो मैं अब्बू की जगह पर हूँ, ठीक है। कोई भी जरूरत पड़े किसी भी चीज़ की, मैं हाजिर हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है, जब भी कोई जरूरत हो, कोई मुसीबत में हो या कोई ऐसा मामला हो जाए, हैं, इंसान का होता है ना, कभी मजबूरी हो जाती है, कुछ ऐसी बात हो जाती है, तो आपने मुझे कॉल करनी है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलो खुश रहो और दुआ में याद रखो, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलें जी, फिर हमें आना पड़ गया यहाँ पे अनफा के लिए। पहले उस दिन बिलाल के लिए आए हैं और अब अनफा के लिए। हमारा दुआ करें अनफा के लिए। चलो आ रहे हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हुए सारा। और ये अनफा का बन गया, जाके इसको चेक करवाते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि इसका बुखार ख़त्म ही नहीं हो रहा। चले जी, अब रात का टाइम है और वीडियो कॉल करने के बाद मैं स्कूल चला गया था, और फिर वापसी पर जब मैं आया हूँ अनफा बीमार थी, और फिर हॉस्पिटल से आए हैं हम। अब ये है कि वीडियो को एंड करते हैं, उससे पहले मैं बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान हम नहीं जा रहे, आपको पता चल ही गया होगा, और कब जा रहे हैं ये भी आपको बता ही देते हैं। हाँ। तो हम जाएंगे 2025 को, तो भी कौन सा तो इसी साल जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। ऐसा है कि कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि समीना जो है ना अब इस हालत में है, तो मैं अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, लेकिन समीना मुझे कहती है कि बिलाल आप 4-5 दिन के लिए चले जाओ। अब मैं 4-5 दिन के लिए जा भी सकता था, लेकिन इशू आ जाता है कि मैं ना अगर जाऊंगा, क्योंकि कुछ 1-2 लोग जो है वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि मैं बिलाल को आने नहीं देती। मैंने देखें, यहाँ तो होता है ना ऐसे कि बिलाल का कोई वीज़ा, मेरा तो सब कुछ बिलाल के पास पड़ा हुआ है, हर चीज़ बिलाल के पास है। मेरी कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि मेरे पास है, क्योंकि मुझसे चीज़ें संभलती नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल सारा कुछ मेरे पास होता है, इवन के सफर में भी मेरे पास होता है जब प्लेन में होती है। तो ये बात आप निकाल दें अपने जहन से कि मैं बिलाल को रोकती हूँ या ऐसी कोई बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं कोई लड़की थोड़ा हूँ कि लड़के होते हैं लड़कियों को ले जाते हैं बाहर, वो अपना लड़के अक्सर लड़की को रोकते हैं कि तुमने नहीं जाना अपने मायके। लड़का तो नहीं कर सकता, लड़का तो बाहर जाके वो कंप्लेन कर देगा जाके, जबरदस्ती करेगा। ये बात आप लोग अपने जो 1-2 लोगों के जहन में है जो कमेंट ऐसे गलत करते हैं। लड़का भी वो जो गाड़ी चलाता है जिसने लाइसेंस पे लिया, माशाल्लाह सब कुछ है, वो ऐसे थोड़ा हो सकता है। मैं हमेशा बिलाल को मतलब आगे रखती हूँ, कोशिश करती हूँ वो आगे रहे। आपने देखा भी है, वो लाइसेंस भी उन्होंने किया है, लैंग्वेज कोर्स भी ना सबसे अच्छे वाले जो स्कूल है ना उससे करवा रही है मुझे,
सबसे अच्छा जो इस नहीं करा रहे, सिटी खुद का। कर रहे हैं आप। नहीं मतलब कि मतलब suggest किया है मैंने। लेके तो गई है ना, मुझे तो जुबान आती है, एडमिशन लेना जो भी तो है। मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह ताला बिलाल को हमेशा मैं आगे देखना चाहती हूँ, ये नहीं कि मैं आगे आगे हूँ, ऐसी चीज़ नहीं नहीं है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अच्छी औरत वही है जो अपने हस्बैंड को आगे देखना पसंद करे, क्योंकि हस्बैंड जो होता है वो पावर में होना चाहिए। पावर में होना चाहिए। और इंशाल्लाह मैं लैंग्वेज के बाद आ ही जाऊंगा, समीना की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और ये नहीं हस्बैंड पावर में हो फिर बच्चे भी उस तरह करते हैं। हाँ, यार बच्चे ये भी। टॉपिक नहीं टॉपिक ये है कि हमें पाकिस्तान कब जाना है। हाँ। अच्छा जी, अब एक ऐसा कि मरियम सिस्टर की शादी भी है, तो अब आप अक्सर लोग कहेंगे बिलाल भाई आप 5 दिन के लिए चले जाओ, मेरा तो बहुत दिल करता है, मैं जाता भी। हाँ। हालांकि समीना ने मुझे इजाजत दी है, समीना ने कहा कि मैं खुद हैंडल कर लूंगी, अनफा को भी बहुत मुश्किल है संभालना, फिर भी इसने कहा। लेकिन इशू यहाँ आ जाता है कि जो मेरा कार्ड है ना, जाहिर है मैं फैमिली वीजे पर आया, अब वो मुझे इतना लंबा कार्ड नहीं दे सकते जब तक मैं लैंग्वेज नहीं कर सकता। सही बात है। लैंग्वेज कार्ड नहीं लेता, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि कुछ महीनों का एडमिशन, दिया था कार्ड। उन्होंने नहीं कहा, मैं खुद चला गया था एडमिशन के लिए, कहना था उन्होंने। तो इसलिए जो कार्ड वाले होते हैं ना, वो कहते हैं कि आपको कुछ महीनों के बाद मिलेगा कार्ड ज्यादा अगर आप पास करेंगे। तो अब ये है कि मैं जाऊं ना, क्योंकि जब शादी है ना, तो अभी काफी शादी महीने हो पास गए है। हैं, पास ही है शादी, और मेरा जो कार्ड एक्सपायर होना है ना उसको 1 महीना है, तो उस हिसाब से उसकी एप्लीकेशन भी जानी है, फिर वो मसला हो सकता है, 50-50% चांसेस हैं मैं शादी के लिए जाऊं, एयरपोर्ट पर रोक ले मुझे, मसला क्योंकि आप होगा। लोगों में से जितने भी लोग हैं ना जो फैमिली रियूनियन वीजे पे आए हैं जर्मनी में, उनको पता होगा कि आते के साथ ही मतलब हमारे हसन में ऐसा नहीं होता कि आते के साथ ही 2 साल का कार्ड दे दें, ऐसे ही होता। रीन्यू हो जाएगा इंशाल्लाह। और ऐसा कि शादी की डेट जो है ना वो रखने से पहले अम्मी और मेरी बात हो गई थी, तो अम्मी को मैंने बता दिया था कि अगर आपने बहुत ही ज़रूरी है कि मैं आऊँ, तो फिर इस महीने में आप शादी रखें। जो मेरा महीने है ना ये, मतलब इस महीने कब जो तक हो मतलब हमने जाएगा? सोचा है कि हमने हाँ, जब जाना है, जब जाना है तकरीबन इस साल के एंड से पहले और मिडल से बाद, एंड मिडल और एंड से बीच में। बिलाल हाँ, कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, मतलब इस मतलब सिचुएशन के बाद और हाँ, कार्ड का भी मसला हल हो जाए तब इस बिल्कुल। पे सोचा तो था। मैंने एक डेट दी थी कि इस महीने में हम कर लेंगे शादी, लेकिन शादी ऐसी चीज़ है जितनी जल्दी हो बेहतर होती है। अली भाई हैं, वो भी बड़े हैं, वो भी मौजूद हैं, एक ही बार है, मैं भी ऑनलाइन मौजूद हूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल तो ग्लोबल विलेज है पूरी दुनिया, जहाँ हर बंदा मौजूद होता है। तो बस इतनी बात है कि पाकिस्तान हम कब जा रहे हैं आपको पता चल ही गया होगा। तो ऐसा है कि मोटे मोटे लफ्ज़ों में मैं आपको बता देता हूँ कि 2 रीज़न है जो मैं शादी पर नहीं जा सकता। नंबर 1 तो है कार्ड की, जो सबसे बड़ी है। नंबर 2 है अनफा की, क्योंकि समीना अगर हॉस्पिटल जाती है इमरजेंसी में, जाहिर अनफा को अल्लाह कौन ना करे, देखेगा? हाँ। समीना तो अपने आप को संभाल सकती है, लेकिन अनफा को साथ लेके चलना मुश्किल होता है। हाँ। तो सब वो भी बहुत बड़ी रीजन है मेरे लिए, अनफा को मैं साथ रहता हूँ, अक्सर ऐसे होता है पीछे तो, मतलब मैं जब हॉस्पिटल जाती हूँ बिलाल ही संभालते हैं, बिल्कुल ऐसे और मैं है। हॉस्पिटल अनफा को अपने साथ नहीं लेके जा सकती। हाँ, और बाकी ये है कि किसका दिल नहीं करता अपनी बहन की शादी पर ना जाए, वो हर किसी का दिल करता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। समीना का भी बड़ा दिल है कि वो कपड़े पहने एंजॉय करे शादी पे। मैंने तो अपनी शादी देखी है, अभी एलिना की भी देखी थी, लेकिन वो बीमार थी ना मैं अनफा की वजह से, तो फिर उतना मजा नहीं आया था मुझे, मैं बस ठीक है गुजार लिया था। तो बस यही है कि सोचा हुआ था कि हम लोग मतलब फलां महीने में जाएंगे और तब इंशाल्लाह बच्चा भी हो जाएगा खैर खैरियत से, और फिर लेकिन ये है कि अब शादी काफी ज्यादा पास है, बिल्कुल पास तो है, बिल्कुल। बिलाल का कार्ड भी अब एप्लीकेशन चली चले, जाएगी। अब ये है कि कोई नहीं, ऑनलाइन एंजॉय करेंगे शादी पे। और इसके अलावा जब हम जाएंगे पाकिस्तान, फिर बड़ा एक ग्रैंड कुछ करेंगे, ग्रैंड शादी की सारी कसर पूरी कर देंगे अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जी बहुत जल्द हम लोग जाएंगे, मतलब आप अब सोच लें कि ये सारा मतलब जब फेज गुजर जाएगा उसके बाद हम लोग फिर लंबे अरसे के लिए जाएंगे, लंबे अरसे के लिए जाएंगे, रहेंगे वहाँ पे अपने घर में, और बच्चे भी रहेंगे हमारे इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआएं हैं, दुआ कर दीजिएगा आप। बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले से प्लानिंग की हुई थी कि हमने तब जाना है, चीजें होती है ना काफी ज्यादा। हाँ,
अब ये घर भी होता है, चीजें भी होती हैं, गाड़ी भी है, सब चीजों को मैनेज करके फिर जाएंगे एक बार। बिल्कुल। हाँ। तो प्लानिंग के हिसाब से फिर वो चीज उस महीने में, और फिर ये स्कूल भी है मेरा, हाँ। उसका भी देखना, वहां भी छुट्टियां होनी है, कुछ उस हिसाब से देखेंगे। तो बहुत सारे लोगों को पहले से ही आइडिया था, लेकिन ये जो कार्ड वाला इशू था, ये हमने सोचा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करें, आप लोगों को पता चले कि जाहिर है ये भी एक इशू है। वरना तो मैंने तो बिलाल को कहा है कि आप 5-6 दिन के लिए चले जाएं, मैं वहाँ चला जाऊँ तो उधर फंस जाऊँ, फिर मैं आऊँ ही ना, फिर यहाँ कार्ड बने 2-3 महीने लग जाए। सबसे ज्यादा अनफा की अनफा जो है ना, अनफा के बगैर मैं अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए ना, क्योंकि बिलाल कहते हैं मैं अनफा के बगैर ना 2-5 सेकंड नहीं रह सकता। 5 स्कूल से आता हूँ ना मैं, मेरी बच्ची ऐसे खड़ी होती है, मेरे सीने से लगती है, और फिर शर्माती भी है, फिर रोती भी है कभी कभी। और मैं ये समझती हूँ, मुझे कभी कभी जेलसी होती है। मैं कहती हूँ आपने मुझे 7वें महीने में भेज दिया था अकेले, और मैं 3 महीने बिलाल से दूर रही थी, लेकिन अपनी बेटी से 5 सेकंड भी कहते हैं मैं दूर नहीं रह बहुत सकता। मुश्किल होता है। तो बस मैं 5 दिन चला भी जाता, रिस्क पर समीना होती है ना, कोई नहीं 5 दिन में अल्लाह खैर करे, कोई इमरजेंसी नहीं होती, मैं चला जाता, लेकिन कार्ड का इशू है। मुझे कुछ नहीं होना, आप लोग ऐसी बात ना क्योंकि सोचो। ऐसा है कि कार्ड अगर वहां रुक गया, फिर 2-3 महीने पता नहीं लग जाते हैं, मैं इधर बैठ करूंगा। साल भी लग सकता है ना। अल्लाह माफी वो साल भी, मेरा बच्चा अनफा बड़ा मुश्किल, समीना भी है और मेरा बच्चे हैं तो माशाल्लाह। बस जी छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों को बता दी है, और काफी लोगों को जैसे पता है पहले ही पता था, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ ये जरूर शेयर कर दें। और बस समीना कह रहा हूँ, बड़ी सिस्टर को मिल गया होगा गिफ्ट अब तक शायद। शायद भी फोन करके पूछता हूँ, अभी तो रात हो गई होगी वहाँ पे, लेकिन वीडियो में नहीं आप पूछेंगे, वो तो बिहाइंड नहीं नहीं वहाँ रात है, सुबह पूछना पड़ेगा अब। और ये है कि अब बस अल्लाह ताला खैर से उनका भी टाइम लेके आए, आमीन आमीन, और सब हमारा कुछ भी टाइम हो जाए लेके आए। अच्छे से। मतलब अब आप लोगों ने दुआ करनी है बहुत ज्यादा, और अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आपकी हर ख्वाहिशत पूरी करे। अनफा के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। अभी हमें हमारी होश आई है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, वरना मैं बहुत परेशान था। वरना हम लोग वीडियो नहीं बना सकते थे। सुबह भी जैसे बिलाल ने वीडियो कॉल किया ना, मैं अनफा के पास बैठी वो अभी इतनी बीमार नहीं थी, जब मैं स्कूल गया हूँ ना तो मुझे वीडियो कॉल में दिखाया इसने, तो बीमार थी बड़ी। हाँ बस ऐसे ही है। बस चलें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से प्यारे से कमेंट करिएगा और दुआएं दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बिलाल की दाढ़ के लिए दुआ करें। वो मेरे अभी स्टिचेस लगे हुए हैं, पता नहीं खुलने हैं कैसे। दो हफ्ते बाद खुलने हैं इंशाल्लाह। ऐसे लग रहा है पता नहीं किसने सिया हुआ मेरा मुंह है। अल्लाह माफ करे, मुझे तो मैं बता रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। तो मैंने आप लोगों को स्टोरी में बताया था ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, एक तरफ अपने जो मेन पिलर को संभालना, और दूसरा अपने छोटे पिलर को संभालना, और तीसरा अपने आप को संभालना। स्टिचेस मुझे लग रहे हैं समीना वहां पर आई स्टिचेस मुझे लग रहे हैं समीना वहां परेशान हो रही है। मैंने कहा कि चले जाओ बाहर, इधर क्यों खड़ी हो, अंदर आ गई हुई थी ना समीना। मैंने कहा अनफा को लेकर बाहर जाओ, इधर ना खड़ी हो, स्टिचेस लग रहे हैं, कोई बात नहीं, सही कर रहा है डॉक्टर ना, खराब थोड़ा करेगा, हेल्प कर रहे हैं मेरी को। तो ये परेशान हो गई, पता नहीं मेरे बिलाल को क्या कह रहे हैं। केयर करने वाली बीवी मिली हुई है, चुप कर जाए बस। अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि परेशान नहीं होते। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।